राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव से जुड़ने वाले आप सभी हरिभक्त परिवारों का शुक्रताल की इस पावन पवित्र दिव्य भूमि से हम बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत आप श्री को प्रणाम करते हैं। आइए एक बार प्रेम से भाव से दोनों हाथ बढ़ाकर कृष्ण कन्हैया लाल की, बाके बिहारी सरकार की, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जानकी जीवन धन सेवा संस्थान अयोध्या, अयोध्या धाम से पधारे हुए शुक्रताल की इस पावन पवित्र भूमि पर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री राघव शरण जी महाराज आपकी अमृतमय वाणी से पूज्य महाराज श्री के YouTube चैनल और Facebook पेज के माध्यम से भी देश और विदेश तक इस कथा से आप सभी हरिभक्त परिवार जुड़ रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत आप श्री को प्रणाम करते हैं। शुक्रताल की ये पावन भूमि, कहते ना कि जब व्यक्ति यहां पर मन से हार जाता है, अपने दिमागों से लड़ता रहता है जिंदगी भर, जब उसे सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, समृद्धि नहीं मिलती, यश नहीं मिलता, कीर्ति नहीं मिलती, संस्कार नहीं मिलते, संस्कृति नहीं मिलती, तो वह कहां पहुंचता है? शुक्रताल की पावन भूमि पर पहुंचता है, जहां उसे सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है और समृद्धि भी प्राप्त होती है। आइए आप भी इस सुख को, शांति को, समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में जुड़ जाइए इस कथा से। और इस कथा से जुड़कर आपको करना क्या होगा? जहां पूज्य महाराज श्री के सुंदर सेवा प्रकल्प महाराज श्री ने जो बीड़ा उठाया है, पहला जो आयोजन शुक्रताल की इस पावन पवित्र भूमि पर किया जा रहा है, और हमारे शुक्रताल में वास करने वाले ऐसे संत भगवंत यहाँ के निवासियों को भोजन प्रसादी यानी कि भंडारा महाप्रसाद आपकी धनरूपी लक्ष्मी की आहुति उस सुंदर सेवा प्रकल्प के लिए समर्पित की जाए, तो आप भी इस आयोजन से जुड़कर प्रत्येक दिन की संत भंडारा सहयोग में 21,000 रुपए की एक दिन की सहयोग राशि लिखाकर संतों का आशीर्वाद घर पर बैठकर आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं निवेदन भी करना चाहूंगा, हमारी जिंदगी में कहते ना कि भोजन और भजन दो चीजें बहुत मायने रखती है। भजन यहाँ सुभारती चरण के माध्यम से पूज्य महाराज श्री के अमृत में वाणी से आप सुनेंगे, कथा से जुड़ रहे हैं, और भोजन से जुड़ने का सुंदर सेवा का कार्य भी आप कर रहे हैं। प्रत्येक दिन में दैनिक चर्या में जहां कहीं ना कहीं संत भंडारा आपके दान सहयोग के माध्यम से कराए जाए, तो अनेकों संतों का आशीर्वाद घर पर बैठकर आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ इस कोरोना काल में जो हमारे परिवार के लोग, अपने प्रियजन, जो हमारे आत्मज हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, इष्ट हैं, मित्र हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हमारा उनसे खून का रिश्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मानवता के नाते यदि आपका भी कोई व्यक्ति इस कोरोना काल में आपको अकेला छोड़कर चला गया हो, तो उनके नाम से इस शुक्रताल की पावन पवित्र भूमि पर एक वृक्षारोपण का कार्य यानी कि वृक्ष लगाने का सुंदर कार्य आप कर सकते हैं, जिसकी देखभाल जीवन पर्यंत सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में की जाएगी, जब तक वृक्ष वह पूर्णतः बड़ा ना हो जाए। इसके लिए 5100 रुपए की राशि आप अपने परिवार के साथ जुड़कर एक व्यक्ति के एक नाम से एक वृक्षारोपण का सुंदर कार्य जो चल रहा है। और आप सभी को मालूम ही है ना, इस कोरोना काल में जो अधिकांश लोग गए हैं, कभी ऑक्सीजन की कमी के कारण, और ऑक्सीजन ना मिलने का कारण क्योंकि हमने आधुनिक युग को अपनाते हुए कहीं ना कहीं वृक्षों को बहुत काट भी दिया, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। हमें पर्यावरण को बचाना है। यदि हमें सही मायने में सुंदर ऑक्सीजन प्राप्त करनी है, पर्यावरण को बचाना है, तो आज से आप संकल्प लेना प्रारंभ कर दीजिए। आपको लगता है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां इस तरह से पीड़ित ना रहें, आपकी पीढ़ियों को ऐसी दुर्घटनाओं का सामना ना करना पड़े, उन्हें भी सांसें मिले
जितनी परमात्मा ने हमें दी है, उन सांसों का यदि वो मोल जानते हैं तो आपके परिवार के द्वारा एक वृक्षारोपण का सुंदर कार्य आप संकल्प ले सकते हैं घर पर बैठकर। उस वृक्ष की पूरी देखभाल पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में की जाएगी, जिसके लिए 5100 रुपए का सहयोग लिखाकर सुंदर सेवा प्रकल्प यानी कि वृक्षारोपण के सुंदर कार्य से आप जुड़ सकते हैं। और ना सिर्फ आप अपने इस प्रिय जन के नाम से वृक्ष को आप लगाएंगे, आने वाले सुंदर पीढ़ियों को आप हवा भी देंगे, सुंदर वातावरण भी देंगे, सुंदर ऑक्सीजन भी उन्हें प्रदान कराएंगे। और कहते ना कि वृक्ष चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, फल ना दे तो कोई बात नहीं, लेकिन छांव तो देता ही देता है, एक आसरा देता है, एक विश्वास ही देता है। आज तड़पती धूप में जब भी आप निकलते हैं ना, कहीं एक सुंदर वृक्ष आपको मिल जाता है तो आप भी अपनी गाड़ी खड़ी करते हुए 2 मिनट वहां इंतजार करते हैं, उस वृक्ष के नीचे बैठकर परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो कहीं ना कहीं परमात्मा का धन्यवाद तो आपने किया, लेकिन जो वृक्ष जिन व्यक्तियों ने लगाया उन तक भी आपकी दुआएं पहुंच ही जाती हैं। तो घर बैठे इन दुआओं को यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो पूज्य महाराज श्री के सुंदर सेवा प्रकल्प से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जुड़ना रहेगा सुकृताल की पावन भूमि से पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में, अयोध्या धाम में भी और सुकृताल की पावन धरा पर भी, मां गंगा के इस पावन तट से और कहीं ना कहीं अयोध्या जी धाम में सरयू नदी के पावन तट से जो कहीं ना कहीं सेवाएं चल रही हैं। और वो सेवाएं कौन सी हैं? गौ माता की सेवा। गावो विश्वस्य मातरः, ये सिर्फ हम नहीं कहते, वेद पुराण भी कहते हैं। यदि सही माने में पहचान करनी हो तो गौ हमारे विश्व की माता है, सिर्फ हमारी माता नहीं, हमारे पूरे विश्व की माता है। और आज गौ माता की जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, बन रही है, हमारे बड़े बड़े फ्लैट्स बन गए हैं, बिल्डिंग बन गई है, घर मकान दुकान, ऐसो आराम की जिंदगी में हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन गौ माता के लिए एक स्थान भर नहीं है हमारे अपने घर में। तो ऐसी गौ माता की सेवा यदि आप भी करना चाहते हैं, गौ माता के जीवन सुंदर संकल्प से, पूज्य महाराज श्री के संकल्प से आप जुड़ना चाहते हैं, तो गौ माता की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में बंदरों की सेवा भी चल रही है। आप बंदरों को चने खिला सकते हैं, केले खिला सकते हैं, फल इत्यादि जो भी आप खिलाना चाहें, आपके अपने मन के भाव हैं। तो सूक्ष्म सहयोग में 1100 रुपए का, 2100 रुपए का सहयोग देकर जहां आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं, बंदरों की सेवा कर सकते हैं, वृक्षारोपण के लिए 5100 रुपए का सहयोग लिखाकर सुंदर सेवा प्रकल्प से आप जुड़ सकते हैं। प्रत्येक दिनचर्या में यहाँ जितने भी संत महापुरुष पधारते हैं, उनकी एक दिन की भंडारा महाप्रसाद यानी कि मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद को आप घर पर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। सामर्थ्यवान है, यदि आपको परमात्मा ने दिया है तो 21,000 रुपए का सहयोग लिखाकर संतों की भोजन प्रसादी की सुंदर सेवा प्रकल्प से आप जुड़ सकते हैं। सेवाएं बहुत हैं, लेकिन ये तय आपको करना है, सुनिश्चित आपको करना है कि आप किस सेवा प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि पूज्य अपने महाराज श्री से, सद्गुरुदेव भगवान से जुड़ना चाहते हैं। और जुड़ने के लिए करना क्या होगा? हमारे अपने आश्रम परिवार के नंबर लगातार चल रहे हैं, उन नंबर्स पे डायल करते हुए आप अपनी सेवाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। और सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से अपनी सेवाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। और जो भक्त परिवार आज जुड़ने वाले हैं, आज ही के दिन आपके नाम उद्घोष किए जाएंगे। इस मंच से, व्यासपीठ से आशीर्वाद भी आप हरि भक्तों तक पहुंचे, ऐसी कामना करते हैं। तो आइए सभी भक्त परिवार जुड़ जाइए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, प्रणाम करता हूं जो इस कथा से जुड़े हैं, सुकृताल की इस पावन पवित्र भूमि पर पधारे हैं। स्वर्गीय श्री धनराज जी लखोटिया साहब, स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी लखोटिया, आपसी की याद में समस्त लखोटिया परिवार जो मुख्य यजमान हैं इस आयोजन के और पधारे हैं यहाँ पर परम आदरणीय श्याम सुंदर जी लखोटिया साहब, श्रीमती कंचन देवी लखोटिया जो यहाँ पधारे हुए भी हैं। हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत, प्रणाम करते हैं। साथ ही प्रधान यजमान में आदरणीय श्री संतोष पोरवाल जी जो इटावा से पधारे हैं, श्री प्रकाश चंद्र जी गुप्ता साहब इटावा से पधारे हैं, श्रीमती प्रभा देवी गुप्ता जो इटावा से पधारी हैं, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और भक्त मंडल परिवार जो संत कबीर नगर से, गोरखपुर से, लखनऊ से और मालेगांव महाराष्ट्र से जो पधारे हैं, हम उनका भी इस आयोजन में पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हैं। जानकी जीवन धन सेवा संस्थान अयोध्या धाम के द्वारा
शुक्रताल की इस पावन पवित्र भूमि पर पूज्य महाराज श्री के अमृत में वाणी से आज कथा का वैसे तो 5वां दिवस है और आज लाडले कृष्ण कन्हैया का प्रागट्य उत्सव भी हम मनाने वाले हैं पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में। तो प्रागट्य उत्सव कैसे मनाया जाएगा, एक बार उनकी रेडसल हो जाए, दोनों हाथ उठाकर आप भी बोलेंगे जैसे मैं बोलूं, आगे की पंक्ति आपको दोहरानी है, यानी कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। मजा नहीं आया? ऐसा लग रहा है कि आप लोग पहली बार कथा सुनने आए हैं। आपको क्या बोलना है? जोर से बोलिए, आनंद से बोलिए। आज फास्ट तो नहीं है, व्रत तो नहीं है आपका? व्रत रखें कि आप लोग नहीं रखे ना, तो फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर, ऐसे थोड़ी कन्हैया आने वाले हैं। जब कोई साधारण व्यक्ति आता है तो हमें कितना इंतजार रहता है, 10 बार फोन करते हैं, कहां पहुंचे कहां नहीं पहुंचे, गाड़ी तो मिली, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और हमारे परमपिता आने वाले हैं तो इतनी मासूमियत और चेहरे पर नहीं होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए और उस खुशी का इजहार करना है। और इजहार कैसे करना है? हाथ उठाकर लाडले कन्हैया को बुलाना है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आइए लाडले कृष्ण कन्हैया का प्रागट्य उत्सव भी हम लोग मनाने वाले हैं और फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़कर कथा का आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पावन कथा में प्रवेश करते हैं पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में सुंदर मंगलाचरण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय व्यासपीठ पर विराजित अयोध्या निवासी महाराज जी राघव सिंह जी महाराज को साष्टांग प्रणाम करते हुए हनुमत धाम के इस प्रांगण में भगवत चर्चा का आज 5वां दिवस और कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। इस कथा के 5 दिन पहले एक पारिक भवन के अध्यक्ष आए थे हरिद्वार से। उन्होंने एक दिन का, एक समय का महाप्रसादी का देने का फोन आया। उनका नाम यह है राम स्वरूप जी नरसिंहलाल जी पुरोहित, राजस्थान ठाटा और महाराष्ट्र ईसलगंज जी। दूसरा मुरलीधर जी शंकरलाल जी पारिक, राजस्थान नीमड़ी और मालेगांव महाराष्ट्र। इन दोनों का अभी अभी फोन आया है कि एक दिन की हमारी प्रसादी रखी जाए, एक समय की। उनके लिए बहुत साधुवाद। समय ज्यादा नहीं लेते हुए मैं ये कुछ बात बताना चाहता हूं कि जीवन के अंदर 4 मित्र होते हैं, 5वां मित्र है ही नहीं। विद्या मित्रम प्रवास्य। यदि आपकी विद्या आपके साथ रहेगी, चाहे कौन से विदेश एरिया में चले जाए, विद्या आपके साथ रहेगी। भार्याम मित्रम गृहस्सु। घर के अंदर कितना ही झगड़ा हो जाए अपनी महिला, अपनी वाइफ के साथ, परंतु सवेरे सब नाश्ते वगैरह, रसोई वगैरह बराबर बनी रहेगी। भार्यम मित्र गृहस्सु। और व्याधि मित्रम औषधम। कितने आप बीमार हो, आपको दवाई औषध लेनी पड़ेगी, वो आपकी मित्रता से काम करेगी। और धर्म मित्र मृत्युष्य। मरने के बाद धर्म आपके साथ चलेगा। जो राघव सिंह जी महाराज ने जो बेड़ा उठाया है कि सत्संग रूपी कथा के आधार पर बंदर की सेवा, संतों की सेवा और गरीब दीन दुखी की सेवा, तो इनके लिए बहुत बहुत प्रणाम। अपने इस जीवन के अंदर भगवान ने 100 साल के लिए भेजा है। अपने इस जीवन में मृत्यु लोक में 100 साल के लिए भेजा है, लेकिन आदमी समय से पहले चला जाता है। उसका कारण क्या है? हमारे ज्योतिष के कारण के अनुसार आदमी ने अपना खान पीन बचपन से, जवानी से बराबर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसी प्रकार अपना जीवन बीच में ही चला जाता है। भगवान ने 100 साल के लिए अपने कलयुग में भेजा है। तो एक कवि ने एक रचना की है, उसको 10-10 साल की रचना की है। जैसे 1 साल का बच्चा
और 10 साल तक उसके माँ बाप स्कूल भेजते हैं, और 10 के 20 में उसको क्या होता है, और 20 से 30 में क्या होता है, 40 के 50 में क्या होता है। एक कवि ने ऐसी रचना की है, तो धा को मराठी में धा को 10 बोलते हैं, वो स्कूल को मदरसा बोलते हैं उर्दू में। एक दहा मदरसा जा, मतलब 1 साल के 10 साल के बच्चे को स्कूल भेजते हैं। 2 दहा 20, बार बार आवे रीस का मतलब क्रोध। बच्चा लेट आता है स्कूल से या इधर उधर जाता है, माँ बाप पूछते हैं भाई क्यों आए तुम लेट, उसको बच्चे को रीस आती है। रीस समझ गए ना भैया, क्रोध। बच्चों को ज्यादा टोकने से क्रोध आता है। तो 2 दहा 20, बार बार आवे रीस। 3 दहा 30, बन गया जगदीश। वो कुत्ते वाली दाढ़ी बना बना के घूमते हैं ना, शहरों में, यहाँ नहीं है, उसको वो जगदीश बोलते हैं हम उसको। तो अपने आप वो जगदीश समझता है। और 4 दहा चाला, पैर से उतारो खल्ला। खल्ला को हम महाराष्ट्र में, राजस्थान में जूते बोलते हैं। वो 30 से 40 साल के बाद 20 के अंदर कमाई ये करता है, वो करता है, शेयर बाजार में जाता है, अनेक प्रकार का धंधे करता है, लेकिन परिणाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता परिणाम? भाग्यम फलती श्रवता है। तो 40 के 50 के बाद में 5 दहा 50, बीपी शुगर, वो है आकाश। ये बीपी की शिकायत और शुगर की शिकायत 40 और 50 के बीच में आती है, ये समझ लो। और 6 दहा 60, 12 लाओ खाट। जिसके 2 बच्चे होते हैं उसकी 2 शादियां हो जाती है, 2 बहुएं आ जाती है, 2 कमरे रहते हैं। तो बेटा बोलता है पिताजी आप हॉल में सो जाओ, ये 2 रूम तो बुक है अपने, या किचन में सो जाओ। तो 50-60 साल के आदमी को उसको खाट को बाहर लाना पड़ता है बेचारे को, मैंने आंखों से देखा है। और 70 डोरा ने जंतर, उसको न कोई मंत्र लगता है, न डोरा जंतर, कुछ नहीं लगता है उसको 70 साल के आदमी को। और 8 दहा 80, पीवे दूध, बतावे लस्सी। रसोई वहां पे है, तो बहू रानी राजू को बोलती है जाओ ससुर जी को दूध दे के आ जाओ। वो धीरे 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 ठंडा हो जाता है। तो बेचारा 80 साल का डोकरा क्या बोलता है, आज तो बहू लस्सी बहुत बढ़िया भेजी, पर क्या करे बुढ़ापा में ऐसे होता है। 9 दहा 90, बोले सो फब्बे, मेरा नाम श्याम है। यदि आप 90 साल के आदमी हो तो बोले राम क्या हाल है, तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि उम्र का तकादा है, नाम में बदली हो जाती है, होती भी है। और 10 दहा 100, शमशान में 100 साल के आदमी शमशान में चला जाता है। परंतु अपना जीवन खान पीन की वजह से समय के पहले चला जाना पड़ता है। भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे एक टीवी आता है 20 साल के लिए मॉडल, फ्रिज आता है 20 साल गड़बड़ नहीं होती है, उसको बार बार उसको करेंगे ना, जैसे मोबाइल समझ लो आप, उसको बार बार खटकाओगे तो खराब हो जाएगा। ऐसे अपना जीवन खान पीन पर और सत्संग में और निस्वार्थ सेवा में यदि लगाओगे तो आप इस जन्म में 100 साल आपको कुछ नहीं होगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवते सुस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमते रामचंद्राय। ध्येयम्
सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चितं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रे च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। आइए हम सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें। कलिकाल में भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। जो काम सतयुग में भगवान का ध्यान लगाने से होता था, जो काम त्रेता में भगवान के बड़े बड़े यज्ञ करने से होता था, जो काम द्वापर में भगवान की सेवा करने से होता था, वही काम कलयुग में भगवान का नाम का जप करने से होता है। इसलिए बड़े भाव और श्रद्धा के साथ हमारे साथ में गुनगुनाएं। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी
किशोरी मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी अभी आप लोग नहीं बोल रहे हैं। देखो, बोलने के लिए जब कहा जाए तो बोलिए, और चुप रहने के लिए आज कहा जाए तो चुप रहिए। होता उल्टा है। जब बोलने के लिए कहा जाता है तो आप लोग चुप रहते हैं, और जब कहा जाता है कथा में शांत बैठो, तब लोग बात करते हैं, बोलते हैं। जब कहा जाए बोलो तो बोलो, मस्ती में गाइए। किशोरी प्यारो नंद लाल किशोरी किशोरी राधे जय हो मेरी प्यारी राधे किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे किशोरी राधे जय हो मेरी प्यारी राधे किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे प्यारो लाल किशोरी मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी मधुर मधुर ताली बजाते हैं। किशोरी राधे मेरी प्यारी रामा किशोरी राधे मेरी प्यारी श्यामा किशोरी राधे मेरी प्यारी किशोरी राधे मेरी प्यारी श्यामा किशोरी राधे मेरी प्यारी श्यामा किशोरी राधे मेरी प्यारी श्यामा